स्वागत है भागवत रहस्य के अमृतकण। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कि घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते। ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है कि निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थी। उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान को प्राप्त कर सकी हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाती हूँ। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए वे तो तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगी तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उसका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण बनी। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और श्री भक्ति में द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का व्यवहार समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो, इसके लिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। राधे राधे।